बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर अब्बास साहब ने तो डिटेल में सारी बातें आपको बता दी हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है सिंध के लिए, कौन से ऐसे कारनामे हैं, कौन सी डेवलपमेंट हुई है। वहाँ हालात ये हैं कि हॉस्पिटल में आपको टैबलेट नहीं मिलती, तालीमी अदारे बंद पड़े हैं, पानी पीने का नहीं है, ज़राई पानी नहीं है, म्यूनसिपल कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सारे पैसे इरिगेशन के, हेल्थ के, ये सब के सब वहाँ उनके जेब में चले जाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयाँ बिकती हैं, लोगों को नहीं मिलती। तो मुझे सिर्फ बता दें जरदारी साहब कि भाई कौन सा ऐसा कारनामा आपने दिया है कि चौथी दफ़ा आपको सिंध को तबाह और बर्बाद करने के लिए फिर जाली मैंडेट, ये मैंडेट जाली है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हामिद मीर साहब ने क्या आप सारे सिंध ने, सारे महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ने ये नताइज कबूल ही नहीं किए। हमारी जीती हुई सीटें थी काफ़ी जगह डीडे की, हमें जानबूझ के हराया गया। क्यों? कि जरदारी साहब को खुश करना है। अगर ये इस तरह से खुश करना है और 4 दफ़ा उनको मैंडेट देते ना है, तो आप मुझे बताएं कि सिंध के लोग ज़ाहिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? फूलों के हाथ डालेंगे या मुज़ाहमत करेंगे? मुज़ाहमत करेंगे। और पीर साहब की ये कहना, उसकी उनकी सिंध की आवाज़ है, पीर साहब की आवाज़ नहीं है, सिंध की आवाज़ है। वो पीर साहब काबिल इज़्ज़त है और उन्होंने हमेशा सिंध की बका की जंग लड़ी है। और इंशाल्लाह ये जो हम जा रहे हैं एक प्रोसेस में, मैं तो ये कहता हूँ कि इस इलेक्शन को रद्द करके नया इलेक्शन किया जाए। चीफ जस्टिस साहब सोए मोटिव ले ना, ये इतनी छोटी बात तो नहीं है जिस पर सोए मोटिव नहीं लिया जा सकता। सोए मोटिव ले और देखें कि कहाँ कहाँ आर्गिंग हुई है। रात को बुक्स दे दी गई हैं उनको बैलेट पेपर्स की। अब क्या ये इलेक्शन है यार? ये तो मजाक है। और ये आप जा रहे हैं सिविल वार अनार्की की तरफ। मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे बेटे पे फायरिंग हुई है, मेरे भतीजे पे फायरिंग हुई है, और उसके बाद फिर वो मेरे कज़न पे मर्डर केस कर दिया है। गुलाम मुर्जा खान को देखें, सरदारबाजी साहब वाले, वहाँ क्या हो रहा है? तो हर जगह ये अनार्की फैला रहे हैं। मतलब ये कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? फिर लोग ये है कि निकलेंगे, मज़ामत करेंगे। उस पार्टी में जा रहा था, 16 साल मैंने मज़ामत की है, हम पे केसेस बने हैं, हम पे झूठे केसेस, मेरे बेटे 2 भाइयों पे, और क्या कुछ भी हुआ है। आप मुझे बताएं कि इतना होने के बावजूद मैंने 16 साल मुखालफत की है। अभी मैं उन लोगों के साथ जाके बैठूंगा और उन लोगों के साथ काम करूंगा जो मैं समझता हूँ मेरे ज़मीर के खिलाफ। ये कभी नहीं हो सकता।